दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। इस इंसान की वजह से हारेगा भारत चीन से युद्ध, जानिए क्यों। भारत शांति चाहता है। जी हां, हमें मालूम है इस टाइटल को पढ़ने से आपको काफी गुस्सा आ रहा होगा। यार हम तो अब चांद पर पहुंच गए, अब भला में चीन कैसे हरा पाएगा। पर दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हम चीन से हारेंगे। पर ऐसा क्यों होगा और क्यों चीन हमें कैसे हरा पाएगा और किस तरह हम खुद को चीन से बचा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए क्योंकि इस वीडियो की एक एक डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आए दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा रहता है। जब जब भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज करने की सोचता है तब तब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों का एक नया नमूना दे देता है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है क्योंकि भारत की सेना पाकिस्तान की पूरी सेना को मिट्टी में मिला सकती है। यहाँ तक कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान पर कब्जा भी कर सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत एक शांति प्रिय देश रहा है। आज तक भारत ने कभी भी किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारत के इसी व्यवहार के कारण भारत ने काफी हिस्सा भी खो दिया। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, बर्मा, भूटान ये सब भारत के ही तो हिस्से थे, लेकिन अब भारत सिर्फ इतना सा रह गया है। और अगर देखा जाए तो भारत इतना भी नहीं है क्योंकि कश्मीर का भी बंटवारा हो गया है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ चला जाता है तो कुछ अक्साई चीन के रूप में देखने को मिलता है। और ऐसे में कई सारी ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत को और भी ज्यादा बांटना चाहती है। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर की मांग करता चला जा रहा है, ऊपर से चीन भी भारत पर कब्जा करने की नई नई रणनीति बनाता है और पिछले कई सालों से चीन ने भारत पर हमला करने की कोशिशें भी की हैं। एक तो चीन की नाक बहुत लंबी है, उसका पाकिस्तान को छोड़कर अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद चल रहा है। चीन को पूरी दुनिया में अपनी नाक घुसानी है। भूटान और चीन के बीच चलने वाले विवाद में भारत भूटान का पूरा साथ दे रहा है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। तभी तो पिछले कुछ सालों से युद्ध के मैदान में कुछ ज्यादा ही गर्मी चल रही है। पर हमारा भारत कभी भी डरा नहीं। हार हो चाहे जीत, हम डटकर लड़ने वालों में से हैं। पर लड़कर भी क्या फायदा जब हमें हार नहीं है। जी हाँ, सुनकर आपको जितना दुख हो रहा है, हमें ये बात कहने में उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन देखा जाए तो ये बात सच है। अगर चीन कायदे से भारत से लड़ाई करेगा और दूसरे देश बीच में नहीं आएंगे तो इस वक्त भारत के हारने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर हम इंडिया और चीन का कंपैरिजन करें तो चीन की जीडीपी लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की जीडीपी इस वक्त 4 ट्रिलियन डॉलर है। चीन के पास 250 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और हमारे पास केवल 100। चीन के पास भारत से बड़ा मिलिट्री फोर्स है और चीन का डिफेंस बजट भी भारत से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि चीन वाले अपना ज्यादातर पैसा डिफेंस में खर्च करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन से युद्ध करना कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा पावर है और वो पावर आती है चीन की इकोनॉमी से। लेकिन क्या आपको मालूम है चीन की बढ़ती इकोनॉमी का जिम्मेदार कौन है? ये आदमी या फिर ये भी? और हाँ, इतना ही नहीं, आप और हम भी चीन की बढ़ती इकोनॉमी के जिम्मेदार हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की हार का सबसे बड़ा कारण है। अब आप बोलेंगे भला वो कैसे? तो दोस्तों, हम भारतीय चीन का इतना सामान खरीदते हैं ना कि दिन प्रतिदिन चीन अमीर होता जा रहा है। वो हमारे ही दिए पैसों को अपनी आर्मी में लगाकर हमारे देश पर कब्जा करने में लगा पड़ा है। हम अक्सर कुछ पैसे बचाने के लिए चीन की सस्ती चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि हमें उस समय कुछ पैसे बचाने होते हैं और उन्हीं पैसों को बचाने के चक्कर में हम देश से गद्दारी कर बैठते हैं। ऐसे में अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना होगा, यानी हमें मेड इन चीन वाली चीजों का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। हमें मालूम है ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चाइनीज प्रोडक्ट ने काबू कर रखा है। हमारे घरों में मौजूद आधी से ज्यादा चीजें चीन से बनकर ही तो आई हैं, जिनमें से कई के बारे में तो हमें मालूम भी नहीं होता। और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत चीन से जितनी भी चीजें लेता है उनके असली होने की कोई गारंटी नहीं है। जो खिलौने बच्चे खेलते हैं वो इस्तेमाल किए गए कॉन्डम से भी बने होते हैं,
क्योंकि चीन हर उस चीज का इस्तेमाल करता है जो खराब हो जाती है, ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम लगे, और इसी वजह से चीन बल्क में ज्यादा प्रोडक्ट बना पाता है और दुनिया भर में उसे एक्सपोर्ट करवाकर भारी मुनाफा कमाता है। पर दोस्तों, इन सब में गलती हमारी है, क्योंकि हम सस्ते के चक्कर में चीनी सामान की डिमांड करते हैं और हमारी ही डिमांड से सामान बिकता है, क्योंकि ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर आप चीजों की डिमांड करेंगे तभी उसकी सप्लाई मिलेगी। अगर आप सस्ता माल लेना चाहेंगे तभी उसकी सप्लाई आएगी और लोग चीन से माल उठाकर भारत में बेचेंगे। लेकिन अगर आप चीन के सामान का बहिष्कार करके भारत में बनने वाले सामान की मांग करेंगे तो दुकानदार चीन के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें सामान खरीद कर स्टोर नहीं करना है बल्कि लोगों को बेचना है। और जब लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है तो भला दुकानदार क्यों चीन से अपना माल इंपोर्ट करवाएगा भाई। और ये चीज किसी एक इंसान के करने से नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, अगर हम चीन का सामान खरीदना बंद कर दें तो चीन को हर साल अरबों का नुकसान होगा। और ऐसा तो है नहीं कि भारत में सामान बनते ही नहीं है, बस उनकी क्वांटिटी कम होती है इसलिए वो महंगे बिकने हैं। पर अगर हम कुछ सालों तक भारत में बनने वाली चीजों को थोड़े महंगे दामों में खरीदेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों को, दुकानदारों को पता चल जाएगा कि भारतीय लोग अब सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही खरीदना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कॉस्ट कम हो जाएगी। आने वाले समय में हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस भारत में बनने वाली चीजों को ही खरीदना है और स्वदेशी चीजों को प्रमोट करना है। ऐसा करने से न केवल चीन की ताकत कम होगी, साथ ही भारत की पावर भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।